बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये फरमाइशी प्रोग्राम है जो मैं खड़े होकर कर रहा हूँ, और बल्कि खड़े होकर क्या, टहलते हुए कर रहा हूँ। कई दफ़े ऐसा हुआ कि कुछ माएँ अपनी बेटियों को लेकर मेरे पास तशरीफ़ लाएँ। ये वो बेटियाँ थीं जो ज़ाहिर उनकी बहुत लाडली होती हैं, मोहब्बत वाली होती हैं। ख़ुद उनको उन्होंने 22-24 साल बड़ी मोहब्बत से, प्यार से, शफ़क़त से पाला, उनका ख्याल रखा। जिनको अमानतन दिया, उन ज़ालिमों ने उनकी बेकदरी की, नाकदरी की, और उनका ख्याल भी नहीं रखा। इनफैक्ट इतनी छोटी छोटी चीज़ें जब पाइलअप होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, तो फिर एक वक्त आता है कि आपकी याददाश्त में वो महफूज हो जाती हैं। कई दफ़े ऐसा होता है कि बेटियों को जब मैं नई ज़िंदगी पे, नए ट्रैक पे चलने का बता रहा होता हूँ, तो उनके साथ बैठी हुई माएँ, क्योंकि कुछ वक्त के लिए वो साथ ज़रूर बैठती हैं, फिर मैं उनसे अलग बात करता हूँ। उस वक्त वो बीते हुए हर पल का हर बुरा वाक़या पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करती हैं, और मैं मुरव्वत में कुछ देर सुनता हूँ, फिर मैं उस डिटेल को सुनना बंद कर देता हूँ। और मैं आम तौर पर उनसे कहता हूँ कि देखिए, वो जालिम थे, वो बुरे थे, उन्होंने बुरा किया, तर्ज़ अमल बुरा, तर्ज़ फ़िक्र बुरा, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा बुरा कर रहे हो। उन्होंने आपकी बेटी को चीट किया, उसको टॉर्चर किया, पर एक लम्हे में किया, एक दिन किया, एक हफ्ते किया, एक महीने किया, एक साल किया, जितना अरसा वो रही। पर जब से वो आपके पास है, आप तो जीने नहीं दे रहे। जो अजीज़ा आती है, जो रिश्तेदार आती है, आप उससे भी तफसील बयान करते हो। जो उसकी दोस्त आती है, उसे कहते हैं, देखा तुम्हारी दोस्त के साथ क्या हुआ, हाय ये तो इतनी अच्छी थी, उन जालिमों ने क्या किया। तो फिर आप एक एक तफसील बताते हैं, और उस तफसील में हर बार आपकी बेटी की बेइज्जती होती है। बिकॉज शी गॉट रिजेक्टेड, वो वहाँ से निकाली गई, एक्सपेल्ड। और आप अपनी एक्सपेल्शन की, निकाले जाने की, या बीच में अगर बचा हुआ या नहीं हुआ उसकी, या वहाँ उन्होंने इसको बुरे बुरे जुमले कहे, इसके ख़ानदान को बुरा कहा, अब इसकी अम्मा को बुरा कहा, अब्बा को बुरा कहा। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको ये डरा नहीं रहा, ये एक पूरे मिजाज का डिसऑर्डर बन जाता है। OCD कहते हैं इसको, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। ये आपकी ज़िंदगी का हर खुशी, हर राहत, हर मज़ा खा जाता है। ज़िंदगी में वाक़यात हो जाते हैं, उनसे निकलना ज़रूरी होता है। मुझे याद है कई बरस पहले एक डॉक्टर साहबा मेरे पास आया करती थी, और MBBS उन्होंने किया था, हाउस जॉब उनका मुकम्मल हो गया था, पहली जॉब थी उनकी। खुशबख्ती के 7वें आसमान पे, अपनी मर्ज़ी का मेडिकल कॉलेज, मर्ज़ी के दोस्त, मर्ज़ी की हाउस जॉब अच्छे उनकी थी हॉस्पिटल में, और जॉब भी उनकी फ़ौरन ही पब्लिक सर्विस उन्होंने पास कर लिया। अब उनकी शादी होने वाली थी, तो मेरे पास मैं नॉर्मली जो OCD के केसेस हैं, इनके 3 सेशन लेता हूँ, 3 से ज़्यादा नहीं लेता। जो आम माहिरीन नफ्सियात हैं, जो किताबों पे चलते हैं, वो 20 लेते हैं, और 20 में भी आम तौर पे उनके हाथ वो कड़ी नहीं आती जहाँ से वो उस चीज़ को पकड़ें। इसलिए कि किताब पूरी ज़िंदगी नहीं है, किताब अधूरी और आधी ज़िंदगी है। जो पूरा इल्म है, ये लोगों के साथ ही जीने और उनके लिए रास्ता निकालने का इल्म है, उनके लिए ज़िंदगी का आगाज़ करने का इल्म है, उन्हें मायूस करने का नहीं, उन्हें उम्मीद से जोड़ने का इल्म है। यही दानाई है, यही विज़डम है। जिसके पास ये ना हो, वो आपको बताता रहे कि ये काम भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इतने लोगों को हुआ था, इतने लोग मर गए थे, और तुम भी मरने वाले हो। ये इल्म कौन सा है? या आप उनको बुरी बुरी जो चीज़ें उसकी हैं वो बताते जाओ। जब मैंने पहली दफ़ा बहुत बरस पहले OCD के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो उससे पहले एक आध केस ऐसा मैंने सुना था कि औरत है, वो हर वक्त हाथ धोती रहती है, कुछ बच्चियाँ हर वक्त वो नहाती रहती हैं, यानी किसी एक चीज़ पे या कुछ के साथ कभी कोई बुरा हुआ तो वो उसी को सोचती और उसी के बारे में बात करती रहती थी। मुझे याद है, ये जो डॉक्टर साहबा थी, इन्हें एक गलीज़ रात उनकी ज़िंदगी में ऐसी आई, जब अपने बहन भाइयों के साथ ये सो रही थी, तो इनके मामू उनके कमरे में आए और ये जाग रही थी। तो शी फाउंड के वो आके इसको टच करना चाहता है। उस लम्हे 12-14 साल की होंगी, शायद 15 साल की, लेकिन अल्लाह ने अंदर उसके चीता बिठाया हुआ था, चीती थी। उसने जिस लम्हे महसूस किया कि मेरा मामू मेरी तरफ बढ़ रहा है, उसने चीखे कहा, मामू गेट आउट, कमरे से निकल जाओ, तुम्हारी जरूरत क्या। अब ये रात का वक्त था, 1-2 बजे होंगे। मामू डर के भागा। चोर हमेशा डर के भागता है, रुकता नहीं है,
डाकू हमेशा चोर भाग जाता है, और ये अपने बिस्तर पे बैठी कांपती रही। इस बात को अब 18-20 साल हो गए, उसका कांपना बंद नहीं होता। उसका जो उस गलीज मोमेंट को जो हुआ नहीं था, बट शी वाज थिंकिंग अबाउट दैट। तो मुझे उसको समझाने में कुछ सेशन लगे। फिर उसने मुझे एक दिन मैसेज किया कि आपने मुझे जो वो बात थी हरासमेंट ना होने वाली कि तुम्हारे साथ हुआ नहीं, तुम उसके खौफ से अपने आप को उस बुरे लम्हे में, तो मैं तो 5 बरस मेडिकल कॉलेज के और 2 बरस एफएससी के, 7 बरस किसी के मुंह नहीं लगी, ना किसी टीचर के करीब हुई, ना किसी लड़के से बात की, उस खौफ की वजह से, और सिर्फ एक कंपोज्ड और डरी हुई और सहमी हुई हिरनी के तौर पे। अच्छा, अब जो मसला उसको था वो ये था कि मुझे बीच में फिट्स भी पड़ते रहे। अगर उस दौरान उसको कोई इंसान का बच्चा डॉक्टर मिल जाता, कोई ऐसा माहिर नफ्सियात मिल जाता जो उसके दिल से इस खौफ को, इस गम को, इस दुख को, इस लम्हे को चुन लेता चिमटी के साथ, तो उसकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाती। पर उसको ये मुयस्सर नहीं आया। तो मैंने उससे कहा कि देखें, इतने सेशंस में हमने तुम्हारे मन में उस गलीज मोमेंट को निकाल दिया, नो इट्स नो मोर इन योर माइंड, लेकिन तुम्हें डर है कि तुम्हें जो फिट्स पड़ते रहे माजी में कभी कभी उस खौफ की वजह से, तुम्हें अपने ससुराल को बताना है, तुम्हें अपनी मियाँ को बताना है, तो मत बताओ। तो उसने मुझे मैसेज में धमकाते हुए कहा कि आप बड़े नेक बनते हैं, आपने तो पिछले दिनों ये कहा था कि जो एबनॉर्मल लड़के होते हैं सेक्सुअली, और उनकी माएँ छुपाती हैं और उनके घर वाले छुपाते हैं और जुल्म करते हैं और झूठे होते हैं, तो क्या मैं भी ये झूठ बोलूँ? इनफैक्ट कुछ चीज़ों को उनके असल पर्सपेक्टिव में रख के देखना चाहिए, और हर चीज़ पे जो आप गलत करना चाह रहे होते हो किसी और मिसाल को मुंतबिक नहीं करना चाहिए। तो मैंने उससे कहा, मेरे बच्चे जो गेज़ हैं, जो ऐसी गलीज़ काम करते हैं, वो गुनाह करते हैं, वो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। अच्छा, वो हैबिचुअल होते हैं, मुल्ज़िम भी होते हैं, मुजरिम भी होते हैं, और उनकी ज़िंदगी एक दाग होती है। तुम्हारे फिट्स का क्या ताल्लुक गुनाह से? यानी तुम्हें फिट्स अगर पड़ जाए, माजी में पड़ता रहा, तो क्या उस पर तुम्हें जहन्नम में भेज दिया जाएगा? या उस पर तुम्हें अपनी दोस्तों के हाथे से तुम्हारी ना माँ ने घर से निकाला, ना बाप ने निकाला, ना भाइयों ने, ना दिल से, ना अपने घर से, ना रिश्तों से। बाबा, फिट्स एक ऐसी एबनॉर्मल सी चीज़ है जो तुम्हारे ओसीडी की वजह से तुम्हारे साथ जुड़ गई। तो अब हम उसको जब दूर कर रहे हैं, कुछ बातों को आपको भी सोचना है। अपना बच्चा, अपनी बच्ची अगर अनवांटेड, अनडिज़ायर्ड, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो चीज़ें जो आपको नहीं, जिसका बार बार तज़किरा करना चाहिए, अनडिज़ायर्ड, जो आपको पसंद ही नहीं है, जो आपकी ज़िंदगी में आप करना नहीं चाहते, उनका बार बार तज़किरा अपने आप के साथ अकेले बैठ के मत किया करें, अपने दोस्तों के साथ भी मत किया करें। इनको तो किसी गंदे अंधे कुएं में डाल दिया करें। कुआं बंद होता है, उन कुओं में डालने के बाद आप दोबारा लटक के, बोका डाल के, सीढ़ी लगा के वहाँ से निकाल नहीं सकते। इट्स ओवर। बुरी यादों को, बुरे पैचेस को, बुरे लोगों को, पूरा हुआ तो नहीं हुआ तो भी, गलीज मोमेंट्स को, गलीज और घटिया लोगों को, उनके अमाल को, उनके अफ़ाल को अपनी ज़िंदगी से निकाल के गंदे और बंद कुओं में और गटरों में फेंक दिया करें, अपनी जान बचाया करें। बाज़ बार जब कोई आपको छू लेता है और आप उसको बुरा महसूस करते हैं, उस जगह को धोते धोते वो जगह गल जाती है, लेकिन वो नापाकी का एहसास नहीं जाता। वो तो आपने एक दफ़ा धो दिया तो इट्स ओवर, बात ख़त्म हो गई। लेकिन अब आप खुद अपने आप को इनवाइट करते हो कि आप मरीज़ बन जाओ, और जब आप मरीज़ बन जाओगे तो ज़ाहिर है फिर आप अपने लिए भी मुसीबत बनोगे और अपने घर वालों के लिए भी। तो इस डॉक्टर साहबा से मैंने गुजारिश की, आप क्या कहते हो? मुझे यही कहना चाहिए था कि अपने मियाँ से ये ज़िक्र मत करना, अपने घर वालों से ये ज़िक्र मत करना, इसलिए कि ये जो ओसीडी तुम्हारे साथ है उस रात को सोचने की, ये कोई मौरूसी मर्ज़ नहीं है। ये एक वाक़या हुआ, आपने उसको ज़रा हाइप ज़्यादा क्रिएट कर दी, और आपको ये भी दुख था कि मेरी माँ ने उसको मार क्यों नहीं दिया, मेरे बाप ने उसको गोली क्यों नहीं मार दी, मेरे दादा ने क्यों नहीं किया, मेरे मामा ने, यानी ज़ाहिर है सब के बारे में आप सोचते थे कि इस मकरूह आदमी को, अच्छा कुछ मकरूहों को ज़िंदगी से इस तरह पे नहीं निकाला जा सकता, आप उनसे डिस्टेंस कर लेते हो। जब आपकी शादी होगी, अपना घर होगा, तो उसको वहाँ मत आने दीजिए, आप उसके घर में मत जाइए।
पर कुछ लोगों को, कुछ रिश्तों को हम काट के नहीं फेंक सकते, उनकी वजह से मरीज़ भी नहीं बनना चाहिए, उनकी वजह से इतना जो ऑब्सेसिव है, जब भी आप कुछ चीज़ों में बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं और उन हिस्सियात को ज़्यादा फील करने लगते हैं, ऑब्सेशन आपको हो जाती है, तो ऑब्सेशन जो है ये बुनियादी तौर पे डिसऑर्डर है। इसको रोकना है। किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को बार बार कहना। देखें, आम ज़िंदगी में जो नॉर्मल चीज़ें हैं, बीवी मियाँ से एक बात को कहे, एक दफ़ा कह दे, 2 दफ़ा कह दे, मियाँ ने करनी हो तो कर देगी। अगर मियाँ नहीं कर रहा तो जब आप उसके पीछे पड़ जाते हो तो आपके ताल्लुकात भी एबनॉर्मल हो जाते हैं। अपने बच्चों के साथ भी एक दफ़ा एक चीज़ को कहें, 2 दफ़ा कहें, जब उसको रिपीट करते जाते हैं रिपीटेडली, कोई भी काम हम जब उसे मुसलसल करते हैं तो वही फिर हमारी आदत बनता है। पर ये जो बीमारी है ये कहती है कि अगर आप अपनी ऐसी आदतों को, बीमारियों का एक दफ़ा इजहार कर लो, 2 दफ़ा कर लो, फिर आप उसको अपनी यादों का, याददाश्तों का इस तौर पे हिस्सा मत बनाएं कि वो आपकी ज़िंदगी पे हावी हो जाए, वो आपकी ज़िंदगी की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठ जाए और आपको ख्वार कर दे। ज़िंदगी में बुरे वाक़यात सबके साथ छोटे मोटे होने होते हैं। आपके प्यारे धोखा दे जाते हैं, आपके प्यारे मर जाते हैं, ज़िंदगी से चले जाते हैं, कुछ चीज़ें जिन लोगों से आपने तवक्को नहीं की होती वो हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप उस लम्हे में जम जाओ, ठहर जाओ। आखिरी बात, ये जो ख्यालात आते हैं कभी कभी रियल होते हैं, कभी कभी अनरियल होते हैं, यानी दोनों तरह के मुमकिन है। रियल ख्यालात हों तो भी, अनरियल हों तो भी, जो सामने सुनने वाला है वो भी फील कर रहा होता कि दे आर रियल। कभी कभी वो भी फील कर रहा था कि ये अहमक है और बेजा इस बात पे स्ट्रेस कर रही है और बेजा इस बात पे गौर करके इसको बढ़ा रही है, यानी इतना इसका वज़न नहीं है, इतना इसका मैग्नीट्यूड नहीं है, इतना इसमें दम नहीं है जितना इसका तज़किरा करके उसको बढ़ा दिया जाता है। वैसे तो जो ख़ानदान हैं उनके इश्यूज़ में OCD इतनी ज़्यादा होती है कि आप जहाँ मसला ना भी होना हो तो उसे कर करके ज़िक्र कर करके आप उस बच्चे या बच्ची का ये हाल कर देते हैं कि वो मरीज़ बन जाता है, फिर आपसे संभलता नहीं है। कुछ कमियां, कोताहियां लाजिम नहीं होता कि ससुरों को, ससुरालियों को जाके बताया जाए। यानी अगर अब उसके दिल से उस हरासमेंट जो नहीं हुई थी, उस बुरे लम्हे को हमने निकाल दिया, उसके सामने NLP किया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वो मेरे साथ बैठती हैं तो हम उसकी याददाश्त में से निकाल देते हैं। अल्लाह ने ये बहुत शानदार इल्म दिया है, महंगा है पर शानदार इल्म है, प्रैक्टिकल है। आपकी बुरी आदतें निकल जाती हैं, आपके बुरे पैचेस निकल जाते हैं, किसी ने धोखा दिया हो तो निकल जाता है, खुद आपने गलत काम किया, धोखा किया हो, बुरी हैबिट्स हो तो याददाश्तें निकल जाती हैं और आप बिल्कुल नॉर्मल, आप मुड़ के देखते हो तो पीछे कुछ नहीं होता। तो अब इस बच्ची के साथ जो खुद डॉक्टर है पर गलत दलील देकर वो कहीं और से कंपैरिजन करके सिर्फ बताने के शौक़ में, तो बताने के शौक़ में आप रगड़े जाओगे, नुकसान अपना करा बैठोगे। और ये भी OCD ही है कि आप बेजा तौर पे इसरार कर रहे हो। तो अच्छे लोगों में प्यारे बिल्कुल नहीं कह रहा, क्योंकि जो OCD के मरीज़ होते हैं जितने मर्जी करीबी हों, प्यारे नहीं लगते जब तक ये नॉर्मल नहीं हो जाते। इनको नॉर्मल करना लाजिम है। नॉर्मल हम प्यार से, शफकत से समझा के करेंगे, पर अगर वो हाथ धो धो के अपने हाथों को गिला लेंगे और बाथरूम में बैठे बैठे उठने से इनकार कर देंगे और हर किसी चीज़ पे ऐसी स्टिक हो जाएंगे कि फिर वहाँ से उखाड़ना, उठाना और समझाना मुश्किल हो जाए। बी ओपन टू लर्न, बी ओपन टू फॉरगेट। वैसे तो बड़ी खूबसूरत बात कही जाती है कि अल्लाह जी गिव्स एंड फॉरगिव्स एंड मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, पर पता नहीं क्या बात है, हम कुछ चीज़ों को फॉरगेट नहीं करते, करना चाहिए। उससे आपकी ज़िंदगी का जो लेवल है, ज़िंदगी की जो क्वालिटी है, वो बहुत बेहतर हो जाएगी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।